मौजूद हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभात गौतम बाबीरू खरे के साथ, जो कि कहीं ना कहीं पहचान के मोहताज नहीं है। आज इनसे बात करते हैं। जो संसद का लास्ट दिन रहा, उसमें मोदी जी ने कहा है कि आरक्षण उन्हें कतई पसंद नहीं है। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये मोदी नहीं बोल रहे हैं, ये आरएसएस और जो बीजेपी की जो हमेशा से जो लाइन रही है, उस लाइन पर ये मोदी बोलने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने जो वक्तव्य दिया है, जो बयान दिया है, इससे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों में रोष है और इसका पुरजोर विरोध कर रही है। मैं बता देना चाहता हूँ कि आरक्षण किसी में इतनी ताकत नहीं है कि जो आरक्षण को पूरी तरीके से समाप्त कर सके। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कहते हैं कि आरक्षण से भेदभाव पैदा हो रहा है या आरक्षण से सामान्य वर्ग को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ उनसे कि जिन्होंने मनवादी व्यवस्था लाकर जिस तरीके से, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जात पहले आई कि आरक्षण पहले आया, और जात जात से ही आरक्षण है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो हैं, आरक्षण को समाप्त करने से अच्छा है कि आप पहले जाति समाप्त करें। और मैं उनको चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि अगर आप में है ताकत, तो आप जाति खत्म करके देखिए, और जात जब खत्म करेंगे तो आरक्षण पुनः खत्म हो जाएगा। और मैं उसका समर्थन भी करूंगा और अपने समाज से आह्वान भी करूंगा कि जिस दिन जातियां खत्म हो गई, तो उस दिन हम लोग स्वतः ही आरक्षण को छोड़ देंगे। और जिस तरीके से हमारे समाज के ऊपर भेदभाव होता है, हमारे लोगों को अवसर नहीं दिया जाता है, क्या हमारे लोगों में प्रतिभा नहीं है, क्या उनमें हुनर नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिभा और हुनर को जातवादी के तौर से उनको दबा दिया जाता है। और आपको भी पता है, 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें 18,000 एससी और ओबीसी के पदों को सबल समाज के युवाओं और युवतियों को नौकरी दी गई, और उसमें एससी और ओबीसी के 18,000 पदों का घोटाला किया गया। तो भाई ये क्या चल रहा है? ये आरक्षण होने के बावजूद भी हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, उनके अवसर को दबाया जा रहा है। और वो वहां पर जाकर भी झूठे प्रमाण पत्र लगाकर एससी और बीसी के उसमें नौकरियां वो ले लेते जाकर, और हमारे लोग आज भी 69,000 भर्ती वाले, आज भी 18,000 जो हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, वो आज भी हमारे लखनऊ इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। अगर आरक्षण खत्म होता है, क्या पहला कदम रहेगा आपका? पहली बात तो यह है कि आरक्षण ख़त्म करना बोलना आसान है, लेकिन मोदी जी को शायद नहीं पता है कि आपने जो है ना, एक गलती करने की कोशिश की थी 2018 में हमारे SC/ST एक्ट को ख़त्म करने के लिए। उसमें आपको बताना चाहते हैं कि 24 घंटे नहीं बीते थे, SC/ST को पुनः बहुत मजबूती के साथ बहाल करने का काम किया गया था। इससे पहले RSS और बीजेपी क्या करती आई है, वो चीज़ें तो हम ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में अगर ऐसा सब कुछ अगर होता है, तो हम आपको बताना चाहते हैं भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों तरीके से मजबूत है। और ये RSS और बीजेपी और इनके लोग जिस भाषा में भी समझेंगे, उस भाषा में भीम आर्मी इन्हें जवाब देने का काम करेगी। मुझे ये लगता है अगर आरक्षण खत्म होता है, इसका चुनाव पर असर रहेगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप अपने समाज को क्या आह्वान करेंगे? बिल्कुल समाज से आह्वान करते हैं, हमारे जो युवा पढ़े लिखे हैं, वो कहीं न कहीं समाज में जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको समझाने का काम करें। आरक्षण के बारे में अभी हमारे लोग नहीं जानते हैं। आरक्षण अगर बाबा साहब ने हमें ना दिया होता, तो आज जो हम अच्छे कपड़े पहने हैं, ठीक है, अच्छे कपड़े पहने हैं, गाड़ियों से घूम रहे हैं, पक्के मकान बनाए हुए हैं, हमें तो ये सब आज़ादी ही नहीं थी हमें कि हम ये सब बनवा पाते या इन पक्के मकानों में रह पाते। आज लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार जो है ना, वो कहीं न कहीं राशन देने का काम कर रही है, लेकिन हम बताना चाहते हैं भाई कि ये जो राशन मिल रहा है, ये कोई तुम्हें भीख नहीं मिल रही है। आप संविधान को पढ़ो, संविधान में लिखा है कि अगर तुम्हारे पास पक्का मकान नहीं है, तो डीएम आवास पर चले जाइए, वहाँ पर डीएम तुम्हारी लेटने और पढ़ने की व्यवस्था करेगी। अगर तुम्हारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है, तो जो डीएम है वो तुम्हारी खाने की व्यवस्था करेगा। अगर तुम्हारे पास कपड़े, रोटी, कपड़ा और मकान, ये प्रशासन मुफ्त में देगा तुम्हें।
लेकिन ये कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं कोई सरकार कर रही है, लेकिन हमारे जो बुद्धू लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें ये लगता है कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं हमें पालने का काम कर रही है। ये तुम्हारा पालना नहीं है। बाबा साहब बहुत पहले तुम्हारे हक अधिकार भारतीय संविधान में लिखकर चले गए हैं और ये वही हो रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको पता है, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि ये राजनीति के लिए हो रहा है, ये और कुछ नहीं है। राजनीतिक फंडा है, इसलिए आरक्षण खत्म करने की बात की है। उनका कहना ये है, अगर आरक्षण खत्म होता है तो वो पूरी तरीके से, जैसे SC/ST एक्ट में पूरा भारत बंद करने का काम किया था, वैसे ही इस आरक्षण खत्म होने पर वो भारत बंद करने का काम करेंगे और पूरी तरीके से मैदान में उतर जाएंगे।